हिंदुस्तान यूनिलीवर। अच्छा, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे यार मेरे को एक छोटी सी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है आप लोगों के साथ रिगार्डिंग हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट। देखो, मैंने रिसेंटली हिंदुस्तान यूनिलीवर की पुट सेल करी है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर की पुट सेल करने का मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। ऑल्दो मैं अपने एफएनओ कोर्स में ये सिखाता हूं कि मैं लोअर एनवेलप के अराउंड ही काम करता हूं। अगर मेरे को किसी भी कंपनी के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, किसी भी कंपनी के अगर मेरे को एफएनओ में काम करना है, तो या तो वो कंपनी 52 वीक लो पे होनी चाहिए या लोअर व्यू पे होनी चाहिए, और इसके अलावा कई सारी चीजें और चेक करनी होती है जो मैं एफएनओ के कोर्स में सिखाता हूं। लेकिन यहां पे हेमंत फिर आपने अपना रूल क्यों तोड़ा? यहां पे तो ऑरेंज लाइन तक ही आया है, आपने ऑरेंज लाइन पे आते ही ट्रेड क्यों लिया? पुट क्यों बेची? फ्यूचर क्यों बाय किया? जो भी करना था क्यों किया? क्योंकि यार एक्चुअल एज अ स्टॉक इसका नेचर नहीं है लोअर ब्लू पे जाना। इसका ये लोअर ब्लू पे कितनी बार गया है? एक, दो, तीन। रिसेंटली 3 बार तो ये लोअर ब्लू पे गया है, आई एग्री। पर उससे पहले देखो, 2013 से दिखा रहा हूं मैं आपको, 2013 भी क्यों, उससे पहले लोअर ब्लू पे 2010 में आया था। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। 2010 में ये लोअर ब्लू पे आया था, उसके बाद ऑरेंज पे आया, फिर ऊपर, फिर ऑरेंज पे, फिर ऊपर, फिर ऑरेंज पे, फिर ऊपर, फिर ऑरेंज पे, फिर ऊपर। बेशक हल्का सा नीचे जाता है पर लोअर ब्लू पे नहीं आता। फिर ऑरेंज पे, फिर ऊपर, ठीक है, फिर ऑरेंज पे ऊपर, ऑरेंज ऊपर, ऑरेंज ऊपर, ऑरेंज ऊपर, ऑरेंज ऊपर, ठीक है। एंड यहां पे तो बार बार ऑरेंज ऊपर, ऑरेंज ऊपर, ऑरेंज ऊपर, ऑरेंज ऊपर। तो ये लोअर ब्लू पे जाएगा, इसके चांसेस मुझे पर्सनली थोड़े से कम लग रहे हैं। अगर चला गया, अगर चला गया, मैं एक फ्यूचर और बाय कर लूंगा, मैं 4 फ्यूचर और बाय कर लूंगा। आई हैव बाय गॉड ग्रेस डिसेंट इनफ कैपेसिटी टू टेक मल्टीपल ट्रेड्स। सो फॉर दैट रीजन, ऑल्दो आई डोंट रिवील माई एफएनओ ट्रेड्स विद इक्विटी जनता, बट यहां पे हल्का सा मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि मैंने यहां पे एक ट्रेड लिया है। मैं शायद फ्यूचर भी एक बाय करूं, क्योंकि यहां से एक्चुअल डायरेक्टली अपर व्यू पे जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर नहीं गया, अगर जाने से पहले नीचे टकराया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू होल्ड सम लॉस। मुझे छोटा मोटा लॉस देखने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैं छोटा मोटा लॉस देखने की वजह से ही, गाइस कोई गेस कर सकता है मैं एशियन पेंट में कितने रुपए के प्रॉफिट में हूं? मेरी एशियन पेंट की कुछ कुछ फ्यूचर्स की पोजीशंस थी। एनी गेसेस कितने प्रॉफिट में है? लगभग 3 लाख के प्रॉफिट में है मेरी एशियन पेंट्स की पोजीशन। तो अगर मैंने एक लॉट एचयूएल का बाय किया, वो वहां से 10% गिर गया, कोई दिक्कत नहीं है, 60,000 का लॉस दिखा देगा। लेकिन डायरेक्टली 60,000 का प्रॉफिट दे एचयूएल, इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। ठीक है गाइस, मेरी पोजीशन को गलती से भी कॉपी करने की भूल मत करना एफएनओ की। मैं बहुत एग्रेसिवली एफएनओ करता हूं। आपको दिख रहा होगा मैं लॉस में हूं, आप क्या पता लॉस में चले जाओ, लेकिन मेरे को हर महीने पोजीशंस जो है मोटा मोटा कुछ ना कुछ मुंह मीठा करके जाती हैं। लास्ट ईयर भी बहुत, लास्ट मंथ भी बढ़िया था मेरा। जो पिछले महीने से एफएनओ चल रहा है, ऑलमोस्ट हर महीने मैं प्रॉफिट कर रहा हूं इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, एवरी सिंगल मंथ फॉर पास्ट कपल ऑफ मंथ। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं मोटा मोटा, नवंबर अभी शुरू ही हुआ है, जस्ट शुरू के आधा नवंबर बीत गया है, मैंने 1.6 लाख का प्रॉफिट बुक कर चुका हूं। इसीलिए मेरी जो रनिंग पोजीशन है वो हमेशा लॉस में होती है, क्योंकि जो प्रॉफिट वाला पार्ट है वो मैं बुक कर चुका हूं। ठीक है, अक्टूबर मंथ वॉज लेजेंडरी, ऑलमोस्ट लेजेंडरी। अक्टूबर मंथ में भी क्लोज टू लगभग 5 लाख का प्रॉफिट बुक हुआ था। एंड सितंबर मंथ में भी ऐसे ही 2-4 लाख का प्रॉफिट बुक हुआ था। लेट मी सी, मेरे को याद नहीं है, 1.5 लाख का प्रॉफिट यहां भी हुआ था, 1.76 लाख का। तो एफएनओ की मेरी पोजीशंस को प्लीज कॉपी मत करना गलती से भी, क्योंकि जब बड़े बड़े लॉसेस दिखते हैं, ये देखो बंधन बैंक की एग्रीगेट पोजीशन में 1.2 लाख का लॉस है, आई डोंट केयर। कोलपाल में लगभग 55,000 का लॉस है, क्रॉम्पटन में 1.5 लाख का लॉस है, साइएंट में थोड़ा सा प्रॉफिट है, और हेवल्स में भी आटे में नमक जितना प्रॉफिट है। एक्चुअल मैंने आज ही बेची है। मतलब पॉइंट बीइंग, मैं लॉस वाली पोजीशंस को भी आराम से झेल जाता हूं। तो मैं जो है चीजों को बड़ी इजीली मैनेज कर लेता हूं एफएनओ में। ठीक है, आप शायद हैंडल ना कर पाओ, इसीलिए एफएनओ को कॉपी मत करो। हां, जिस स्टॉक में मैं एफएनओ कर रहा हूं, आप इक्विटी ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि इक्विटी में भी वो स्टॉक धूल चाट रहा होगा, इट इज गारंटीड। फॉर एग्जाम्पल क्रॉम्पटन, क्रॉम्पटन आप लोगों को नई पोजीशन दिख रही होगी, इस रात से पहले तुमने नहीं देखी, तो मैं आपको लॉजिक दिखा देता हूं। वाई एम वर्किंग इन क्रॉम्पटन, ठीक है, वाई आई एम वर्किंग इन क्रॉम्पटन। मिल गया सभी को आंसर?
वाई आई एम वर्किंग इन क्रॉम्पटन। फटाफट स्ट्रेटेजी का नाम बताओ एक बार। जिन लोगों को क्रॉम्पटन में वर्क करने का लॉजिक पता लग गया, टेल मी द नेम ऑफ स्ट्रेटेजी। कौन सी स्ट्रेटेजी से मैं काम कर रहा हूं? एब्सोल्यूटली करेक्ट। गाइस, ऐसे ही आप अमीर बनोगे। टेक वाइस डिसीजंस एंड यू विल बिकम वाइसर एंड रिचर बोथ। ठीक है। या